इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी गंदी, और वो हमने अपनी बेटी को दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं, इस मोबाइल की बेटी को जरूरत क्या, वो दिखा दो मुझे। तुम इतनी सी भी जरूरत बता दो। और जाफरा से निकल के कभी बाहर नहीं गई, उसके पास बंबई का फैशन कहां से आया बोलो? उसके बालों की कटिंग कहां से आई बोलो? उसके मेकअप का तरीका कहां से आया बोलो? उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो? उसका दुपट्टा सर से कैसे उतरा बोलो? उसका ये चाक यहां तक क्यों खुला बोलो? उसके चलने का ढंग, खाने का ढंग, पहनने ओढ़ने का फिल्मों जैसा कहां से आया बोलो? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। और ये जो मां है ना, मां, इसकी बड़ी पिटाई होगी कब्र में। बाप से ज्यादा इस मां की होगी। मैं बताऊं क्यों? ये बाप तो चला गया काम पे, और ये जो बेटी जीने के बराबर में खड़े होकर कभी कुर्ता इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, आधे घंटे जो गिजरा गिजरा के बात कर रही है, इस मां को पता नहीं किससे बात कर रही है। ये पागल है क्या मां? बेवकूफ है ये मां? वैसे पूरे घर को अकेली लपटा रही है। हंसने की बात नहीं है ये। आधा घंटा बेटी छत पे टहल रही है, मोबाइल पे बात कर रही है, इस मां को पता नहीं है क्या? और पता नहीं है तो पागल है क्या? और पागल है तो फिर मां क्यों बनी है तू? बस बच्चे पैदा कर दिए धड़ापड़, मां बाप इसी का नाम है क्या? ऐसे तो कुत्तियां भी पैदा कर देती हैं, जानवर भी पैदा कर देते, फिर इंसानों में फर्क क्या रह गया? नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा मां की गोद है, मां की गोद। शुरू होने लगी, अब तू रो रही है, अब ढूंढे जा रहे हैं मियां, कोई मियां ऐसा लाओ जो तावीज कर दे, मेरी बेटी का दिमाग फेर दे। और बाद बाद मियां भी तबड़ा गुंडा है, वो भी इसी चक्कर में घूम रहा, कोई मरीज ऐसा मिल जाए जो मेरे दिन फेर दे। मैं असली मियां की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो पैदा ही मियां होगा घर में, वो मैं नकली मियां की बात कर रहा हूं। यार बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है। बोलो मोबाइल क्यों दिया तुमने अपनी बेटी को? अब कुरान की आयत सुन लो मेरी बहनों भाइयों, कुरान की आयत सुनो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो? अब बना इतना सीधा, इतना भोला है, इसे पता ही नहीं है। बेटी को मोबाइल दे दिया, ले बेटी मोबाइल चला, है इसी बात में सीधा। वैसे सीधा नहीं है, वैसे बहुतों की मेंढक काटी है इसने। वैसे सीधा नहीं है, जरा सी बात पे लड़ जाएगा, और अगर ना कहीं मोहल्ले में ये कट जाए तो फोन कर देगा। वैसे सीधा नहीं है, लड़ाई झगड़े इशारे पे करा लो। सोचो यार, गौर करो, चल जाएगा। एक हफ्ता नहीं गुजरा, मैं बुलंदशहर से तकरीर करके आया, 5 या 4 दिन या जो भी गुजरे, मैंने कहा क्या हुआ आई साहब? पता चला, बोले हजरत नाक कट गई है बस। मैंने कहा तुम्हारी तो जुड़ी हुई, टांके भी नहीं दिख रहा है। बोले नहीं हजरत ये वाली नहीं। मैंने इधर आधर देखा, मैंने कहा और कहीं भी तुम्हारी नाक लगी है क्या? बोले नहीं हजरत इज्जत की नाक कट गई है। मैंने कहा कैसे, बात बताओ। एक तरफ ले गए, भाइयों बहनों सुनो, ये बात नसीहत के लिए ले लेना। उन्होंने कहा हजरत मेरी बेटी ने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज कर लिया एक भंगी लड़के के साथ। अब मुझे बताओ, जो लड़की कभी घर से निकल के नहीं गई, जिस लड़की ने कभी घर का दरवाजा नहीं देखा, उसने नैनीताल का हाई कोर्ट कैसे देख लिया? और बड़ी बात यह है, वो गैर मुस्लिम लड़के से कैसे टच
टच हो गई। जो लड़की कभी सर से दुपट्टा ना उतारे मगर उससे टच हो गई, माँ की इज्जत नीलाम, बाप की इज्जत नीलाम, और उसके साथ भाग गई। अब मुझे बताओ ये किसका कमाल है? ये मोबाइल का कमाल है, मोबाइल का कमाल है। मैं तुम्हारी बेटियों को कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, अल्लाह के वास्ते अगर सुधारना है तो मेरी इन बातों पे अमल करना होगा। अपनी बेटियों से तुम्हें मोबाइल लेना होगा, अगर देना होगा तो इन्हें दीनी किताब दो, इस्लामी किताब दो, कुरान दो, हदीस दो, सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़वाओ, हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़वाओ। जब हमारी बेटी फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो होगी हमारी बेटी, खाएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी चलेगी फिरेगी पहनेगी ओढ़ेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनेगी, शौहर के घर में हो उसके लिए नेमत बनेगी, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे रोजे की मेरी कब्र की जियारत की उस पे मेरी